The human eye and the colorful world. गुड आफ्टरनून सर. सबसे पहले लिखिएगा द ह्यूमन आई कहाँ गायब हो जाता है? 2 दिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं. सॉरी. द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. The human eye works on the reflection of light. The human eye works on the reflection of light through a natural convex lens. Through a natural convex lens. Through a natural convex lens made of a transparent living material. Made of a transparent living material and enables us to see things around us and enables us to see things around us. तो जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई एक ना एक मतलब ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल मतलब सेल्स और टिश्यूज से मिलकर ही एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस बनता है. और वो जो कॉन्वेक्स लेंस है वही मेन पार्ट होता है हमारा ह्यूमन आई. ठीक है. अच्छा, और उसी की वजह से, उस लेंस की वजह से ही हम जो भी हमारी आंखों के सामने जो भी चीज़ रखी रहती है हम उसको देख पाते हैं. अब इसके बाद ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स लिखेंगे. द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें. The main parts of the human eye are cornea, iris, pupil, cornea, iris, pupil, cornea, iris, pupil, ciliary muscles, eye lens, ciliary muscles, eye lens, retina and optic nerve, retina and optic nerve. रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. ठीक है. अब इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन आई का, उसमें ये सारे पार्ट्स होंगे. और फिर हम इन सारे पार्ट्स के फंक्शंस देख लेंगे.
मसल और ये वाली मसल जो दिखाई दे रही है इसको आप नाम दीजिए आइरिस का, IRIS, आइरिस। ये जो फ्रंट में है ये है कॉर्निया, कॉर्निया। ये जो बीच में जो ऊपर खाली जो पोर्शन है इसको बोल देते हैं प्यूपिल, प्यूपिल। फिर इधर इसमें प्यूपिल वाला जो एरिया है यहाँ पर ना एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको बोलेंगे आई लेंस, ठीक है, आई लेंस। और ये जो है इनको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसको बोलेंगे सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। ये जो पूरा बीच का पोर्शन है यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा रहता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो पूरी स्क्रीन है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है, ये पूरी स्क्रीन है, इसको बोलेंगे रेटिना, RETINA, रेटिना। ये जो पॉइंटेड सा एंड दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो नर्व जा रही है इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को ठीक से दिखाई दे रहा है ये? पूरा डायग्राम दिख रहा है? ठीक है, देखिए मैं इधर वाला बता देता हूँ। ये इधर रेटिना लिखा हुआ है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये ऑप्टिक नर्व है, और इधर का तो सारा आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें क्या है कि ये ना जो एक आई होती है, तो आप ये देखिए जो हमें सामने से दिखाई देता है वो सामने से सिर्फ इतना पोर्शन दिखाई देता है, सिर्फ इतना। ठीक है, और ये जो है ये पूरी की पूरी आई है, मतलब अगर हम देखें तो हमारी आई जो है वो पीछे से पूरी की पूरी एक बॉल की तरह, स्फेरिकल बॉल की तरह, स्फेरिकल बॉल जिसमें पीछे से एक ऑप्टिक नर्व निकली हुई है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिएगा कि जो आई का फ्रंट वाला पोर्शन है, जहाँ से लाइट हमारी आँख के अंदर एंटर करती है, तो वो जो फ्रंट वाला पोर्शन है, दैट फ्रंट पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया, इसको कॉर्निया बोलते हैं। अच्छा, अब कॉर्निया के अंदर जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, जो भी कलर्ड, जो भी अलग अलग कलर होते हैं, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक है, तो वो जो है वो हमारा प्यूपिल है, बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज प्यूपिल। और इस ये जो प्यूपिल है ना, ये प्यूपिल क्या होता है, आप अगर किसी की भी आँख गौर से देखेंगे या अपनी भी आँख अगर शीशे में देखेंगे, अगर आपकी आँख ब्लैक कलर की नहीं है, मान लीजिए आपकी आँख जो है वो ब्राउन कलर की है, तो अगर आप उसको शीशे में गौर से देखेंगे तो ब्राउन कलर की पूरी दिखाई देगी, लेकिन बीच में एक छोटा सा पोर्शन ब्लैक ही दिखाई देगा। किसी की ब्लू कलर की भी आइज़ होगी तो उसमें भी जो ब्लू कलर है वो पूरा का पूरा एक रिंग जैसा होगा, लेकिन अंदर एक ब्लैक कलर का डॉट आपको दिखाई देगा। वो जो ब्लैक है वो प्यूपिल ही है ना। तो प्यूपिल जो है, प्यूपिल का कलर जो है वो आपका ब्लैक ही रहेगा। वो एक छोटा सा पोर्शन होता है जहाँ से लाइट रे एग्जैक्टली एंटर करके लेंस को टकराती है। उसके बाद ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स हम नाम से जानते हैं, लिगामेंट्स का काम होता है बोन्स को मसल्स के साथ में ज्वाइन करने का काम होता है लिगामेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कोई बोन वगैरह तो नहीं है, लेकिन इनका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मतलब इस लिगामेंट और इस लिगामेंट से ये हमारा आई लेंस जुड़ा हुआ है, तो आई लेंस इन दोनों लिगामेंट्स ने होल्ड कर रखा है ऐसे बीच में फ्रेम की तरह। उसके बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों के दोनों हैं हमारे आइरिस। तो वो जो कलर होता है ना कि ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लू कलर है, वो आइरिस का कलर होता है। और जो बीच में प्यूपिल है, प्यूपिल एक्चुअली छोटा सा होता है, पर हमने दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा एरिया दिखाया है। तो जो बीच का एरिया है ये प्यूपिल है, ब्लैक कलर का ही होता है। किसी की भी आँखें देख लीजिए ब्लैक कलर का ही होता है, छोटा सा होता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। अच्छा, और ये है एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर जैसे हंसी मजाक को हम ह्यूमर बोल देते हैं, तो वो एक्वस ह्यूमर, तो ये हंसी, किसी को हंसी आना या किसी को रोना, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ा हुआ है।
तो ये जो एक्वस है, एक्वस मतलब पानी, तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी आँख से पानी आ जाता है, जैसे हम आंसू बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी आंसू आ जाते हैं। तो ये एक्वस ह्यूमर है, ये उस चीज़ का है कि हमारी आई की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब हम आई को इधर इधर मूव कर सकते हैं। मूव क्यों कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को जब हम आराम से मूव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई लुब्रिकेशन है, कहीं ना कहीं वहाँ पर लिक्विड है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर आप आँख को किसी मतलब अपनी फिंगर से भी आप टच करके देखेंगे तो आपको सूखी हुई नज़र नहीं आएगी, आपको हल्का गीलापन नज़र आएगा। तो वो एक्वस ह्यूमर है, वो ज़रूरी है आँखों की लिक्विडिटी के लिए, ताकि आँख लिक्विड बना रहे, ताकि एक मोबिलिटी बनी रहे, हम इधर उधर देख सकें। इसी तरीके से ये जो अंदर का पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये एक लिक्विड से भरा रहता है, उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। जब एक्वस ह्यूमर कम होने लगता है तो ये विट्रस ह्यूमर ही जो एक रिजर्व फ्लूइड की तरह काम करता है, तो ये फ्लूइड आगे प्रोवाइड कराता है। कहते हैं ना कि एक इंसान रो रहा है, रोता जा रहा है, अभी रोता ही जा रहा है वो, तो फिर कहते हैं भाई पानी पी लो थोड़ा सा, तो पानी पी लेते हैं। तो वो पानी इसीलिए पीते हैं कि कहीं लिक्विड की कमी ना हो जाए। आँख जब एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है तो जो विज़न है, विज़न के भी लॉस्ट होने की संभावना होती है। तो इस वजह से ये जो विट्रस ह्यूमर है ये एक रिजर्व फ्लूइड का काम करता है कि अगर इधर वो ड्राई हो जाएगी तो फ्लूइड वो यहाँ से प्रोवाइड करा देगा। ये हमारी ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड है। ऑप्टिक नर्व में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम चीज़ों को देख तो पाएंगे, हम देख तो पाएंगे। कई केसेस में ऐसा होता है कि लोगों की आंखें सही होती हैं लेकिन वो देख नहीं पाते। तो ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई है तो इसका मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं उसका सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच रहा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ लेकिन आपको जो मैं देख रहा हूँ, आपकी जो पिक्चर का सिग्नल है वो मेरे ब्रेन तक नहीं पहुँच रहा। दैट मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो वो ऑप्टिक नर्व का अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि अगर कोई भी इमेज, जैसे मान लीजिए मैं एक दीवार को देखता हूँ तो मुझे दीवार ऊपर से नीचे तक पूरी दीवार दिखाई दे जाती है। एक बड़ी सी स्क्रीन को मैं देखता हूँ, है ना, बड़ा सा टीवी है, हम उस टीवी को देखते हैं तो हमको पूरा टीवी दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई कहेंगे जो नज़दीक से नज़दीक और नज़दीक चले गए और नज़दीक चले गए तो हम कहेंगे भाई मैं ना बस इतना सा ही देख पा रहा हूँ कि टीवी इतना बड़ा है लेकिन मेरे को इसकी इतनी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है, बस यही वाला पोर्शन में देख पा रहा हूँ। उधर क्या चल रहा है मूवी में वो मुझे पता ही नहीं है, मैं बस इस कोने को देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने विज़न के लिए एरिया छोड़ा ही नहीं बीच में। तो आप ये देखिएगा कि उतनी ही इमेज हमारे रेटिना पर कैप्चर हो पा रही है, उतनी इमेज बन पा रही है। अब अगर कोई इमेज यहाँ पर बन रही है ब्लाइंड स्पॉट पर तो मैं उसे देख ही नहीं पाऊँगा। हम ये कहेंगे हमारी आंखें तो चारों तरफ का ऐसे देखती हैं, इस तरह से चारों तरफ रोशनी जो है वो चारों तरफ से अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन इधर जो है और जो इधर है, अगर इधर और इधर कोई है तो मुझे हल्का सा एहसास तो होगा कि कोई इधर खड़ा है कोई इधर खड़ा है। लेकिन यहाँ सामने कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ सकता हूँ, है ना, इधर से मैं पढ़ सकता हूँ उसको। लेकिन अगर इधर कुछ लिखा हुआ है तो मुझे गर्दन घुमानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर लिखे हुए की इमेज कहाँ बन रही है? हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही है। तो जो भी इमेज इस पूरे रेटिना पर बनेगी, कहीं पर भी बनेगी, वो मुझे दिखाई दे देगी। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पर अगर इमेज बन गई तो वो दिख नहीं सकती। ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रेटिना पर जो इमेज है वो हमेशा उल्टी बनती है। ठीक है। हमारा जो माइंड है वो उसको सीधा इंटरप्रेट करता है। तो धीरे धीरे बचपन से जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो तब उसका जो माइंड है वो डेवलप होता है और वो उल्टे को सीधा करके इंटरप्रेट करना सीखता है। जो इमेज है रेटिना पर वो तो उल्टी ही बनती है। मतलब मैं अगर तुम्हें देख रहा हूँ तो सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा होता है। ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इन अलग अलग पार्ट्स की जरा डेफिनेशन, इनका जो फंक्शन है वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया लीजिए। The front part of the eye is called cornea. Full stop. It is made of a transparent substance and is bulging outwards.
bulging outwards. The light coming from objects enters the eye through the cornea. The light coming from objects enters the eye through cornea. Enters the eye through cornea. Through cornea. उसके बाद लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे आइरिस. जितने भी पार्ट्स हैं ना आई के, इनकी सभी एक एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है. आई भी है पहले पेपर में, आई भी है. आइरिस, इसमें लिखिएगा जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस. ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कलर्ड डायफ्राम full stop. It is a flat colored ring shaped membrane it is a flat colored ring shaped ring-shaped membrane behind the cornea of the eye. Behind the cornea of the eye. इसके बाद इसी में लिखें iris controls the amount of light entering the eyes. Controls the amount of light entering the eyes. Amount of light entering the eyes. आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी जो लाइट है वो आँख के अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए. ये आइरिस हो गया. उसके बाद देखेंगे प्यूपिल. प्यूपिल इसमें नोट करिए कि there is a hole in the middle of the iris which is called pupil of the eye.
called pupil of the eye. Full stop. It appears black because no light is reflected from it. It appears black because no light is reflected from it. Reflected from it. तो देखिएगा होता क्या है कि ये जो आइरिस है और ये जो प्यूपिल है, ये दोनों के दोनों एक साथ काम करते हैं। मतलब आइरिस का क्या काम होता है, हमने ये कहा कि आइरिस जो है ना, आइरिस कंट्रोल्स, लास्ट में मैंने इसका फंक्शन लिखा है क्या, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। वो आइरिस क्या करता है कि उस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो आँख के अंदर एंटर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट भी अगर आँख के अंदर एंटर हो जाएगी तो भी आई डैमेज हो जाएगी, और अगर कम लाइट जाएगी तो हम देख ही नहीं पाएंगे किसी चीज़ को। ठीक है, तो लाइट का सही अमाउंट लें, लाइट को मिलना वो बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिएगा ये आइरिस करता क्या है, ये इधर आइरिस है तो आइरिस क्या है, ये टिश्यू है, और इधर वाला ये भी टिश्यू है। तो आइरिस क्या है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लाइट, अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा लाइट है और वो लाइट यहाँ से कॉर्निया से आँख के अंदर एंटर होने वाली है, तो ये जो आइरिस है ये खुद को ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ऐसे, ये यहाँ से इसको और इसको इलोंगेट कर देगा। इलोंगेट करेगा तो जो बीच का एरिया है ना प्यूपिल, वो प्यूपिल को बेसिकली श्रिंक कर रहा है। प्यूपिल का जो इतना बड़ा एरिया है वो उसको छोटा कर रहा है। जब छोटा कर रहा है तो इसका मतलब कम लाइट एंटर होगी आँख के अंदर। तो ये वही केस है कि जब हम धूप में जाते हैं तो हम जानबूझकर अपनी आंखों को छोटा नहीं करते, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती हैं, थोड़ा सा हम ऐसे देखने लगते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि वो जो हमारा आइरिस है वही काम करता है, उसको ये दिखाई दे जाता है कि बहुत तेज़ धूप है तो इस टाइम जो लाइट है वो ज़्यादा एंटर कर रही है, आँख को इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वो छोटा हो जाता है। अब इसी तरीके से जब हम किसी अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमारी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो क्या है कि जो आइरिस है ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है तो प्यूपिल जो है वो फैल जाता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। वही चीज़ है, अब मैं नोट करवा रहा हूँ इसी चीज़ को, लिखिएगा। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज, इसी में प्यूपिल में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट एरो बनाकर ऐसे लिखिएगा, if the amount of light received by the eye is large, ब्रैकेट में लिखिए as during the daytime, as during the daytime, as during the daytime, comma, then the iris contracts the pupil, contracts the pupil, ब्रैकेट में लिखिए makes the pupil small, makes the pupil small and reduces the amount of light entering the eye, and reduces the amount of light entering the eye. Next point है, if the amount of light received by the eye is small, if the amount of light received by the eye is small,
received by the eye is small. ब्रैकेट में है एज इन अ डार्क रूम और ड्यूरिंग नाइट as in a dark room or during night or during night comma the iris expands the pupil iris expands the pupil ब्रैकेट में है makes the pupil large makes the pupil large so that more light may enter the eyes. More light may enter the eyes ताकि ज़्यादा लाइट जो है वो आंखों में एंटर हो सके. ठीक है ना. तो आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन समझ में आ गया. क्लियर. अच्छा जी. अब इसके बाद में अगला लिखेंगे आई लेंस. आई लेंस. ठीक है. बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ.
चलिए जरा आई लेंस के बारे में। It is a convex lens made of a transparent it is a convex lens made of a transparent material it is a convex lens made of a transparent material which is soft and flexible like a jelly made of proteins. Like a jelly made of proteins. Like a jelly made of proteins. Full stop. Being flexible, the eye lens can change its shape flexible. The eye lens can change its shape to focus light onto the retina. Focus light onto the retina. तो आई लेंस का काम वही है लाइट को फोकस करना और कभी वो अपनी जो शेप है उसको कभी थोड़ा छोटा कर लेता है कभी उसको थोड़ा बड़ा कर लेता है। ये इसी तरीके से है कि जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं तो गौर से देखते हुए हमारी आंखें बड़ी नहीं होती, गौर से देखते हुए थोड़ी सी आंखें हमारी छोटी हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसका ना फोकस एडजस्ट करते हैं। मतलब ये है कि अगर 10 चीज़ें लिखी हुई हैं सामने और हमें किसी एक चीज़ पर फोकस करना है तो हम उसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे। उस चीज़ को ध्यान से देखने का मतलब क्या है कि आप अपना फोकस उस वर्ड के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, आप उस वर्ड के ऊपर अपना फोकस लेकर आ रहे हैं। तो फोकस को बार बार एडजस्ट करने का मतलब क्या है? फोकस को बार बार एडजस्ट करने का मतलब ये है कि भाई आपका जो आई लेंस है ये बार बार अपनी थिकनेस को एडजस्ट कर रहा है। कभी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, कभी थिकनेस कम हो जाती है। इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल मटीरियल का बना रहता है तो ये बार बार अपनी शेप को चेंज करता रहता है। आई लेंस के बाद में अगला लिखेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसमें नोट कीजिएगा। The eye lens is held in position by suspensory ligaments held in position by suspensory ligaments. Full stop. One end of suspensory ligaments is one end of suspensory ligaments. One end of suspensory ligaments is attached to the eye lens
is attached to the islands and their other end is attached to ciliary muscles. And their other end is attached to ciliary muscles. ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट्स का. अच्छा, अब जरा देखेंगे कि ये सिलियरी मसल्स क्या होती हैं. Ciliary muscles. Ciliary muscles change the thickness of eyelids while focusing. Change the ciliary muscles change the thickness of eyelids while focusing. While focusing. Full stop. इसके बाद देखेंगे रेटिना. सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आइलैंड्स व्हाइल फोकसिंग. तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट से तो ये जुड़े हुए हैं, और ये जो है ना पोर्शन, ये जो डैश डैश करके इस तरीके से शेड करके दिखाया है सिलियरी मसल्स. ये सिलियरी मसल्स अगर इसको खींचेगी तो आइलैंड्स जो है वो खिंच जाएगा तो पतला हो जाएगा, और सिलियरी मसल्स अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये आइलैंड्स ऐसे सिकुड़ेगा तो ये बीच में से फूल जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा. तो इसकी थिकनेस को कम करना या ज़्यादा करना वो सिलियरी मसल्स का ही काम है. ठीक है ना. सो सिलियरी मसल्स ये काम करती है. उसके बाद रेटिना, जैसा कि हमको पता है कि ये वो स्क्रीन है जिस पर इमेज बनती है. रेटिना तो नोट लीजिएगा, द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना. The screen on which images formed in the eye is called retina. Is called retina. The retina of an eye is just like the film in a camera. The retina of an eye is just like a film in a camera. Film in a camera. ये होगा, ये रेटिना का फंक्शन होगा. हाँ जी, यहाँ तक सारे फंक्शंस क्लियर हैं भाई. ऑनलाइन वालों को बता दीजिए. अच्छा देखिए, परसों मेरे को कुछ काम है तो हो सकता है मैं परसों क्लास ना ले पाऊँ. ये काम है या नहीं है तो मेरे को आज रात तक क्लियर हो जाएगा. तो मैं आपको ना कल सुबह 9 या 10 बजे तक मैसेज कर दूँगा. अगर मैं परसों का ऑफ रखता हूँ तो कल क्लास होगी आपकी यही टाइम पर 3:30 बजे. ठीक है ना.
फिर साइंस की क्लास रखते हैं चैप्टर। साइंस की रख लेंगे, है ना, साइंस की रख लेंगे। तो 9:30 या 10 बजे तक, सुबह 9:30 या 10 बजे तक मैं आपको मैसेज कर दूँगा। क्लास का टाइम यही रहेगा 3:30 बजे, ठीक है ना। और अगर मेरा मैसेज नहीं आता तो समझ लेना कि फिर कल का ऑफ है, ठीक है। फिर परसों अपना रेगुलर टाइम पर ही क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी क्लियर नहीं है कि मुझे परसों जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना होगा तो वो मुझे आज रात तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए जी, फिर ओके।